जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल द वीपी स्प्रेड पर। इस वीडियो में कवर किया जाएगा उत्तर प्रदेश जून 2025 मंथ का करंट अफेयर्स, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि RO, UP SSC, UPSI तथा UP कांस्टेबल इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है सिंपल, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जहां पर सलखन जीवाश्म पार्क को हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सलखन जीवाश्म पार्क को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सलखन जो जीवाश्म पार्क है कहाँ पर स्थित है? तो ये सलखन गांव में जो रॉबर्ट्सगंज के पास स्थित है, लगभग रॉबर्ट्सगंज से अप्रॉक्सीमेट 15 किलोमीटर दूरी पर है और जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। इस पार्क की स्थापना किसने की थी और कब हुई? तो यह जो पार्क है उत्तर प्रदेश वन विभाग के द्वारा सन 2002 में स्थापित किया गया। यह जीवाश्म जो स्थल है किस चीज़ के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह है स्ट्रोमेटालाइट्स के लिए। जो स्ट्रोमेटालाइट्स हैं ये जो है प्राचीन शैवाल यानी साइनो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए पत्थर जैसे ढांचे होते हैं। यह जीवाश्म कितने वर्ष पुराने माने जाते हैं? तो 1400 मिलियन या 1.4 अरब वर्ष पुराने। इन जीवाश्मों का जो संबंध है किस भूवैज्ञानिक युग से है? तो यह है प्री कैम्ब्रियन युग से। स्ट्रोमेटालाइट्स क्या हैं? तभी हम लोग देखें कि प्राचीन काल की सूक्ष्म जीवाणु साइनोबैक्टीरिया से बनी परतदार चट्टानें जो प्रारंभिक ऑक्सीजन निर्माण में सहायक रही हैं कहीं न कहीं पर। नेक्स्ट है, इसी का भी है 7। भारत में स्ट्रोमेटालाइट्स जो है कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है, मध्य प्रदेश का जो भोपाल के पास, राजस्थान के और कुछ अन्य सीमित अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। सलखन जीवाश्म पार्क को इस नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं सलखन जीवाश्म स्थल या फॉसिल पार्क, इस पार्क का वैज्ञानिक महत्व क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना है। इस पार्क का जो वैज्ञानिक महत्व है, यह पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव के परमाणु में से एक है, जो जीव की उत्पत्ति और पृथ्वी के वायुमंडलीय विकास को दर्शाता है। पर्यटन की दृष्टि से इसका महत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश एकमात्र संरक्षित जीवाश्म स्थल होने के कारण इसे भू पर्यटन जियो टूरिज्म के लिए जो है विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2025 को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के बरेली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षा समारोह में जो है हिस्सा लिया। अगर पूछ लिया कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान यानी एम्स दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किया गया है उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये कब किया गया था? 30 जून 2025 को। स्थान एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मुख्य अतिथि थी भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू। विशिष्ट अतिथि कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसका क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। यह एम्स जो है गोरखपुर का पहला दीक्षांत समारोह था। राष्ट्रपति ने MBBS छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने जो है अपने संबोधन में डॉक्टरों को गरीबी और ग्रामीण जनता की सेवा करने का आह्वान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एम्स गोरखपुर अब पूर्वांचल और आसपास के 12 करोड़ लोगों को जीवन रेखा बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा यूथ अड्डा ऐप और CM युवा जो ऐप है लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य में जो है युवाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बस करेक्ट हो जाएगा। जो यूथ अड्डा ऐप है इसका जो उद्देश्य है, यह एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां युवा स्टार्टअप्स अवसरों मार्गदर्शन के लिए एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं और
नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? तो लखनऊ के किसान बाजार में इसका जो है उद्घाटन किया गया। सीएम युवा मोबाइल जो ऐप है, इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को जो है, युवा उद्यमियों को जो है 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋणी, करियर गाइडेंस, रोजगार सहायता और बिजनेस कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। भागीदारी देख लेते हैं। अब तक 90 से 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ जो हैं इस योजना से जुड़ी हैं और 55,000 से अधिक जो है युवा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बन चुके हैं। लॉन्च तिथि 27 जून इसका 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर। स्थापना लखनऊ, इसका जो है लोक भवन सभागार। सीएम युवा ऐप का जो है किसान बाजार जो है यूथ अड्डा ऐप। अब मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? युवा उद्यमियों को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सहायता नेटवर्क और ब्याज रहित ऋण द्वारा सशक्त बनाना। इसका जो लाभार्थी कितने हैं? लगभग वही है 90 से 96 लाख एमएसएमई और 55,000 प्लस युवा जो हैं। यूथ अड्डा का जो है उद्देश्य क्या है? तो नवाचार को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप व उद्यमियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना है, नेटवर्किंग और संवाद के अवसर देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो है बैठक की अध्यक्षता की है, जो की है वाराणसी में। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जो है 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक जो है 24 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की। इस बैठक का आयोजन जो है होटल ताज वाराणसी में हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 24 जून 2025 को वाराणसी होटल ताज में इसकी जो है तिथि एवं स्थान। अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। भाग लेने वाले राज्य एवं सीमा अभियान हम लोग बता ही दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव सहाय, उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। बैठक के प्रमुख उद्देश्य व मुद्दे जो हैं संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की प्रगणता है, कानून व्यवस्था हुआ, सीमा सुरक्षा हुआ, आपदाओं से निपटने, पर्यावरण संरक्षण जैसे साझा मसलों की समीक्षा करना, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम ERS 112, ग्रामीण बैंक की उपलब्धता, महिला एवं बाल सुरक्षा, फास्ट ट्रैक अदालतों आदि पर चर्चा की गई। उत्तराखंड सीएम धामी ने ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, बायोडायवर्सिटी संस्थान हुआ, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और संपर्क सुविधा की जो है मांग रखी है। तो ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, बायोडायवर्सिटी संस्थान, सीमावर्ती क्षेत्रों विकास और संपर्क सुविधाओं की जो है मांग रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना कहाँ पर की गई? तो की गई आगरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नासा के सहयोग से भारत के अंतरिक्ष यात्री जो है शुभांशु शुक्ला ने किस मिशन के तहत जो है स्पेस की यात्रा पर गए हैं? तो यह एक्जिम 4 मिशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय वायुसेना के जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, उन्होंने नासा के सहयोग से एक्जिम 4 मिशन AX4 के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रा की है। ये मिशन जो है 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पहुंचा। शुक्ला 2 सप्ताह तक ISS पर रहे, जहां इन्होंने इसरो एवं नासा के संयुक्त विज्ञान के प्रयोग किए। मिशन का नाम था एक्जिम मिशन है। लॉन्च 25 जून 2025 को लॉन्च स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट, नासा प्लस एक्जिम स्पेस के सहयोग से अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुआ। मिशन की अवधि लगभग 14 दिन है। प्रयोगों की संख्या है 7 से अधिक माइक्रोग्रेविटी वातावरण संबंधी प्रयोग, जैसे कि मांसपेशी पुनर्जनन हुआ, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, मूंग की खेती हुआ, माइक्रो एल्गी आदि। महत्व क्या है इसके? तो भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों गगनयान में यह महत्वपूर्ण अंतरिम कदम है। एक्जिम 4 मिशन में जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हैं, अमेरिकी कमांडर पैगी व्हिटसन है, पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लाव जनास्की बीजेंस्की और हंगरी के मिशन विशेषज्ञ डिपोर कापू हैं। तो हमारे लिए यही है, क्योंकि जो शुभांशु शुक्ला हैं कहीं ना कहीं लखनऊ से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को आप लोगों को करा दिया है। और इसके साथ ही राकेश शर्मा के बाद ये सेकेंड व्यक्ति हैं जो स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक
किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजीव कृष्ण जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव कृष्ण को जो है उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमिकल नॉमिनेट किया है? तो किया है लखनऊ को। ध्यान रखना है लखनऊ को जो है यूनेस्को के द्वारा भारतीय शहर की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमिकल में जो है नॉमिनेट किया गया है। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए जो है नॉमिनेट किया गया। लखनऊ के जो है अपने खान पान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग मेकॉन्ग गंगा सहयोग कार्यक्रम योजना 2019-24 के तहत 2 से 7 जून 2025 बोधि यात्रा का आयोजन किया गया? तो किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग ने मेकॉन्ग गंगा सहयोग कार्यक्रम योजना 2019-24 के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का जो है आयोजन किया। यह यात्रा जो है राज्य की बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई, जिसमें जो है मेकॉन्ग गंगा सहयोग के सदस्य देशों ने जो है प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस बोधि यात्रा में प्रतिनिधियों को भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि लखनऊ आगरा में घूमने का अवसर मिला। सॉरी, यहाँ पे लखनऊ आगरा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल, यहाँ पे लखनऊ आगरा कुशीनगर होगा, सारनाथ हुआ, मतलब जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है। ठीक, जहाँ उन्होंने जो है ताजमहल का भूभाग दीदार किया। इस यात्रा का उद्देश्य जो है प्रदेश की बौद्ध धर्म से जुड़ी पवित्र भूमि और आध्यात्मिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश की मोनार्च विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो किए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत जो है पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये दी है 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीसीएस में जो है पीएससी में, सारी पीसीएस नहीं पीएससी है, 20% जो है आरक्षण दिया जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है रियल इस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो उभरा है नोएडा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में जो रियल इस्टेट निवेश के लिए जो है बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे प्रमुख उभरते रियल इस्टेट निवेश स्थल हैं के रूप में उभर रहे हैं। 2025 में जो है 12 शहरों की जो है सूची में ये प्रमुख है। तो ध्यान रखना है, हमें उत्तर प्रदेश याद रखना है, भारत का इसमें दे दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नोएडा। आप लोगों को ध्यान रखना है नोएडा को। निम्न कथन पर विचार कीजिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है नोएडा को चुना गया है। तो बिल्कुल किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना के लेआउट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अयोध्या को दिया गया है। इसे होगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना के लेआउट, ठीक है, इसे भी दिया, ईडा ही कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए इसके हम विशेषताएं देख लेते हैं फिल्म सिटी की। जो स्थान है कहाँ पर है? यमुना एक्सप्रेसवे, ईडा सेक्टर नंबर 21 जो एयरपोर्ट है इससे मात्र 4 किलोमीटर दूर पर। कुल क्षेत्रफल है 1000 एकड़। फेज नंबर 1 में 230 एकड़ पर जो है कार्य शुरू है। विकासकर्ता डेवलपर है बेव्यू प्रोजेक्ट एलएलपी, बोनो कपूर व भूटानी ग्रुप की कंपनी है। फिल्म स्टूडियो, इंस्टीट्यूट, साउंड स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन हब सभी एक ही पर्सन में होंगे। रनवे और हेलीपैड, तो शूटिंग के लिए जो है हवाई सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। 10,000 सीट वाला कनेक्शन सेंटर, म्यूजियम, हॉस्टल और व्यावसायिक क्षेत्र भी होगा। फिल्म शिक्षा संस्थान भी साथ में बनाया जाएगा। ऊर्जा आपूर्ति के लिए जो है अलग 400 किलोवाट गैस इंस्टॉलेटेड सबस्टेशन का निर्माण किया जाएगा। रोजगार सृजन जो है लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और 5 से 7 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां जो है मिलेंगी। राजस्व साझेदारी मॉडल, तो राज्य में 18% राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्पिनर जो है पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है। उनका आपको बताना है कि जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जिले में? ये हुआ है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो भारतीय स्पिनर जो है पीयूष चावला, इनका जो जन्म होता है अलीगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है बाकी बिहारी कॉरिडोर का निर्माण होगा? तो होगा
मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मथुरा में जो है बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण करेगी। उत्तर प्रदेश के जो मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण योजना पर काम जो है काम को तेज किया गया जा रहा है। वाराणसी अयोध्या के बाद जो है मथुरा का कायाकल्प की घोषणा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरकारी की ओर से जो है की जा रही है। श्री कृष्ण की नगरी को विकसित बनाने के लिए कई योजनाओं को संचालित किया गया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रॉकेट परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो किया है जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हाल ही में जो इसरो और उसके जो साझी संस्थान है IN स्पेस तथा ASI ने उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में एक मॉडल रॉकेट लॉन्च परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण जो है 14 से 15 जून 2025 को कुशीनगर के तमुखी राज सिरोही गांव के पास हुआ। इस दौरान जो है 15 किलोग्राम वजनी एक मॉडल रॉकेट लगभग 1.1 किलोमीटर ऊंचाई तक सफलतापूर्वक जो है पहुंचा और उस पर चढ़ा। एक छोटे कंस्टेंट पैकेज भी सुरक्षा रूप से गिरकर नए परिसरों द्वारा लैंड हुआ। यह कार्यक्रम IN स्पेस कंस्टेंट एंड मॉडल रॉकेटरी इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 की तैयारी के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों के द्वारा बनाए गए मॉडल रॉकेट और जो सैटेलाइट को ऊंचाई पर लॉन्च करने का जो है अभ्यास कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है सरकारी E-गवर्नमेंट प्लस जिम के मध्य से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में जो है शीर्ष राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा एक्सप्रेसवे है जिसमें जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रि में भी लैंडिंग कर सकते हैं या कर सकेंगे? तो यह है गंगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे की पहली हवाई पट्टी में जिसमें रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा, इस हवाई पट्टी पर जो है वायुसेना के लड़ाकू विमान जो है राफेल हुआ, जगुआर इत्यादि जो विमान है 3.3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयागराज 12 जिलों के बीच है, जो इसकी लंबाई जो है 594 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सशक्त विमान ईंधन विनिर्माण नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है हवाई अड्डे का निजीकरण, बी है कृषि अवशिष्ट को जेट ईंधन में जो है परिवर्तित करना, सी है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने में, या डी उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सतत विमान ईंधन विनिर्माण नीति 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि अवशिष्ट को जेट इंजन में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैप मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को हम लोग देख लेते हैं। नीति का जो उद्देश्य है कृषि अवशिष्ट से जैव विमान ईंधन यानी बायोजेट फ्यूल का उत्पादन करना है, जैसे कि गन्ना की जो खोई होती है, चावल की भूसी हुई, गेहूं का भूसा, इससे जो है फ्यूल जेट का उत्पादन करना है, यानी जो जैव विमान का ईंधन है वो बनाना है। इन सभी से पर्यावरणीय लाभ होगा। इससे जो पारंपरिक विमानन ईंधन की तुलना में जो 80% तक कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा। किसानी को जो है इससे क्या होगी, आय में वृद्धि होगी। लगभग 2.5 करोड़ किसान को अवशिष्ट से आय का स्रोत है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो 3000 करोड़ रुपए का तक निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। सैप का निर्माण इकाइयाँ की स्थापना, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति। तो भारत के पेरिस समझौते के तहत पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं का समर्थन भी मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास के लिए संयुक्त पायलट पहल होगा नव्या कहाँ पर शुरू किया गया है? तो एक शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा साथ मिलकर किशोरियों के कौशल विकास की लिए पहला संयुक्त पायलट नव्या कार्यक्रम 24 जून 2025 को शुरू किया गया। इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने सोनभद्र में किया। नेक्स्ट है, इस योजना का जो उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष की कम आयु हो, कम से कम कक्षा 10
पास किशोरियों को गैर पारंपरिक व्यावसायिक तकनीकी कौशल जैसे कि ड्रोन असेंबली, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर इंस्टॉलेशन आदि प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पहले चरण में यह पायलट 19 राज्यों के 27 आकांक्षित जिलों में चरणबद्ध रूप से लागू हो रहा है, जिसकी शुरुआत सोनभद्र से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ललित उपाध्याय इंटरनेशनल हॉकी संन्यास ले लिया है। इसे पुनः पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में ललित उपाध्याय इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है। यह आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ललित उपाध्याय जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है, यह उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जनपद है इससे संबंधित है। उन्होंने वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्कूल में बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग देना शुरू किया। ललित उपाध्याय ने अपने करियर में टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलोक केंद्र दक्षिण एशियाई आलू होगा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है? तो आगरा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सिंघला क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून 2025 को मंजूर किया। केंद्र की स्थापना सिंघना में 10 से 138 हेक्टेयर जमीन पर की जाएगी, जिसमें कुल निवेश 111 से 120 करोड़ के आसपास होगा। इसका जो उद्देश्य है, आलू और शकरकंद की उन्नत जलवायु अनुकूलन और पोषक तत्व युक्त किस्में विकसित करना है, जिससे किसानों की आय और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सके। इस केंद्र से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में आलू एवं शकरकंद की खेती, प्रसंस्करण एवं मूल्य श्रृंखला में क्रांति आने की संभावना है। 11 जून 2025 को स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो हुआ है शाहजहांपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 11 जून 2025 को स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था 11 जून 1897 को। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो जन्म स्थान अभी हम लोग देखे हैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। 11 जून 1897। बलिदान 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जो जेल है वहाँ पे फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध जो योगदान है इनका, तो काकोरी कांड, अब इसे बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA के प्रमुख क्रांतिकारी थे। प्रसिद्ध इनकी जो रचना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद में 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साहिबाबाद है यहाँ पर, जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, में 3 मेगावाट के नए ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिले में 417 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह जो क्लस्टर है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के द्वारा विकसित किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना, जिससे लगभग 2500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने और 15,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यह 91.35 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 91.35 किलोमीटर है। स्थान जो है गोरखपुर से आजमगढ़ के जसवंत नगर तक। कनेक्टिविटी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा संपर्क। शिलान्यास किया गया था 2018 में। उद्घाटन 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। निर्माण एजेंसी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीईडा। जिसमें लागत यानी कास्ट जो है 5,876 करोड़ रुपए लगभग। लेन जो है अभी फिलहाल 4 लेन है, लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है इसे भविष्य में 6 लेन में। तो गाइज यहाँ तक उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर्स है जून मंथ का इम्पोर्टेंट 26 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।